हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन में GS 1 का पेपर किस तरीके का आया था और कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए थे, जियोग्राफी से आए थे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ दोज डेज। तो इसमें मेडिवल इंडियन टेम्पल्स के स्कल्पचर्स को देखते हुए उस वक्त कैसी लाइफ स्पेंड करते थे लोग, इस बारे में पूछा गया है। और इसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इस सेकंड क्वेश्चन में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर थे उसमें इंडियन ज़्यादा थे, तो वो पुराने रूलर्स इंडियन रूलर्स के सोल्जर से किस तरीके से जीत जाते थे, इस बारे में पूछा गया है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द देयर आर सडन स्प्रेड्स इन फेमिन इन कॉलोनियल इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी। तो इसमें जो ये रीज़न्स पूछे गए थे कि क्या कारण था जिससे बहुत ज़्यादा फेमिन आते थे, जिनको कहते हैं कि अकाल पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद जो है ये डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदरिंग ऑफ साइक्लोन प्रोन गिवन इन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें पढ़ा हुआ ही समझ पाएगा इस क्वेश्चन को। इसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कलर यूज़ करता है उसको किस तरीके से बताने के लिए, तो उसमें ये पूछा है। और ये डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप में किस तरीके से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पूछा गया है। और इसके बाद जो ये सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें एग्जामाइन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। इसमें विंड एनर्जी के पोटेंशियल को पूछा गया है और इसको विंड एनर्जी को कुछ स्पेशल एरियाज़ में ही जो रहती है ना, पवन चक्कियाँ जिसे बोलते हैं हम, पवन ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्पेशल एरियाज़ में लगाया जाता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। और इसके बाद जो एट्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लोर एंड इवोल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन में वर्क फ्रॉम होम के बारे में पूछा गया है कि इसके फैमिली लाइफ पे या पर्सनल लाइफ पे कि इंसान की क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद जो है नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि टायर 2 जो सिटीज़ है, जैसे टायर 1 सिटी बॉम्बे दिल्ली ऐसी सिटी है, तो ये टायर 2 जो सिटी है जो छोटी छोटी सिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अपने जयपुर हो गए या अपने भोपाल हो गई, ये इस टाइप की सिटीज़, इसमें नई मिडिल क्लास जो फैमिली आ रही है, तो इनके कल्चर के लिए क्या एम्फेसिस मतलब कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, या जो भी विकास की संबंधित पूछा गया है, इसको बताना है। और 10 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गिव द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड अ सिंगल कैटेगरी। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के जनजातीय समुदाय को विविधताओं को देखते हुए विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। और जो 11th क्वेश्चन जो है उसमें द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज हैज़ बीन कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी। तो जैसे कि अभी हमारे JNK को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो उसी के बारे में ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, स्टेट और यूटीज़ बनते रहते हैं और बनते रहेंगे। ये इस पे जो क्वेश्चन आया था इससे क्या इम्पैक्ट वगैरह है, इसके एग्जांपल्स के ऊपर है। और 12th क्वेश्चन है जो गुप्ता और चोला पीरियड के ऊपर आया था, ये हमारे मेडिवल इंडिया से आया था। और इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मिथोलॉजी आर्ट। ये आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन था, तो इस पर भी लायन और बुल के फिगर के बारे में पूछा गया था। और ये जो 14th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट। तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन था। और इसमें जो आगे पूछा गया है कि फिशिंग इंडस्ट्री के लिए क्या ये रोल प्ले करता है ओशन करंट। और 15th में जो क्वेश्चन है, ये डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज फेस बाय देम। जो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की, उन पर ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या फेस कर रही हैं अभी, उसके बारे में पूछा गया था। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्टमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्ट्रेट और जैसे मलक्का स्ट्रेट, ये ऐसी स्ट्रेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये पूछा गया है। और ट्रोपोस्फियर जो 17 जो क्वेश्चन है, इसमें ट्रोपोस्फियर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर देयर डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस हाउ। जो हमारे एटमॉस्फियर की जो ट्रोपोस्फियर लेयर है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है एटमॉस्फेयर के लिए और वेदर प्रोसेस के लिए, ये पूछा गया है। और 18 वाला जो क्वेश्चन है वो जो एनालाइज द साइलेंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी वाइज कास्ट रीजन एंड रिलीजन। इसका भारतीय समाज में जाति क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन था। वो जो 19th वाला क्वेश्चन है, आर टॉलरेंस एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म आर द की एलिमेंट ऑफ मेकिंग एन इंडियन फॉर्म ऑफ
सेक्युलरिज्म जस्टिफाई योर आंसर। और ये 20 वाला जो क्वेश्चन है, इल्यूसिएट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी समझने वाले थे। थोड़े कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा ट्रिकी टाइप थे, बाकी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन थे। आई होप मैं ये आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।